Okay, so hello guys, once again a very welcome to एग्जाम ओरिजिनल्स। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स में। ऑलराइट, और हम हमारी मध्य प्रदेश के जिलों की जो सीरीज है उसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आज कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, सो जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो। ओके, इसके पहले के 4 लेक्चर से उनको जाकर देखो आप लोग, उसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको जानने मिलेगी। ठीक है, और साथ साथ ये वाला लेक्चर कंटिन्यू करो और कंप्लीट करो ये सीरीज। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है ये आपके जनरल नॉलेज के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह आपको ये नॉलेज काम आने वाला है जो आप यहाँ इकट्ठा करोगे, यहाँ इन क्लासेस में आप जो गेन करने वाले हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, बिना समय बर्बाद किए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो आज का जो पहला जिला है वो है हमारा बुरहानपुर। ठीक है, तो अवर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर टुडे इज बुरहानपुर। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग बुरहानपुर से। ठीक, बुरहानपुर की सबसे पहले लोकेशन की अगर आप बात करो, सो अगेन यू सी, यहाँ पर देखो आप लोग एकदम नीचे दक्षिणी हिस्से में बुरहानपुर हमारा दिखेगा आपको। ठीक है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग आप बोल सकते हो। ठीक है, लगा हुआ है खरगोन, खंडवा और हरदा डिस्ट्रिक्ट से, बेसिकली खरगोन और खंडवा से लगा हुआ है। ऑलराइट, और ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाओ आप लोग। तो मैंने जैसा कि आपको बताया है, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा हिस्ट्री से। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री की बात करते हो, ठीक, तो प्राचीन काल में, प्राचीन और मध्यकालीन टाइम की अगर आप बात करोगे तो बुरहानपुर जो था वो राष्ट्रकूट के अंदर में आता था। याद है, राष्ट्रकूट वंश। राइट, राष्ट्रकूट वंश के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शहर था, याद रखना आप लोग। राइट, तो एंशिएंट और मेडिवल, बेसिकली आप मेडिवल टाइम की अगर आप बात करते हो, मध्यकालीन भारत की, तो राष्ट्रकूट के अंडर में आता था ये। ठीक है, उसके बाद 1388, राइट, 1388 में फारसी वंश के मालिक नासिर खान खानदे, ठीक है, नासिर खान खानदेश, नासिर खान खानदेश के सुल्तान ने बुरहानपुर की खोज की थी। राइट, सो 1388 में फिर ये जो नासिर खान खानदेश है उन्होंने बुरहानपुर की खोज की थी। राइट, ये कि फारूकी वंश से थे। ये डेटा आप लोग ये फैक्ट याद रखना आप लोग। ठीक है, सो यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लो, इन 1388 मलिक नसीर खान ऑफ फारूकी डायनेस्टी सुल्तान, ठीक है, ऑफ खानदेश। ठीक है, फारूकी डायनेस्टी के थे। ठीक है, खानदेश के सुल्तान थे जिन्होंने बुरहानपुर को डिस्कवर करा। नाम क्या था? मलिक नसीर खान। ठीक है, मलिक नसीर खान। ठीक है, देन 1601 में मुगल सम्राट अकबर ने खानदेश सल्तनत पर कब्जा कर लिया था और बुरहानदेश खानदेश सूबा की राजधानी बन गया। राइट, तो 1601 में ये मुगल्स के अंडर में आ जाता है बुरहानपुर। ठीक है, ठीक, तो राष्ट्रकूट एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी जिसने इस पर रूल करा। ठीक, राष्ट्रकूट के बाद आपका फारूकी आ गया। ठीक है, फारूकी के बाद आपकी मुगल्स आ गए। मुगल्स के बाद मराठास भी आपको देखने मिलते हैं बुरहानपुर में। ठीक है, तो अगर आप मराठा की बात करो तो ये देखो, मराठा आधुनिक 1720 में, आधुनिक 17 मॉडर्न इंडिया में मराठास ने इस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, बाजीराव ने। ठीक है, बाजीराव ने 1720 में इस शहर पर कब्जा कर लिया था। तो आप ये देखो, 4 अलग अलग डायनेस्टीज के कंट्रोल में रहा है बुरहानपुर। ठीक है, उसके बाद आप ये देखो, फिर यह सिंधिया और होलकर के अधीन आ गया और 1818 में यह अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। तो 1818 पर बुरहानपुर पर फिर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो लास्ट अंग्रेज थे इस पर कब्जा करने के लिए। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद यह मध्य भारत का हिस्सा था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद यह मध्य भारत का हिस्सा बन गया था। ठीक है, और पुनर्गठन के बाद यह मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। ठीक है, और वर्तमान जो बुरहानपुर है उसको खंडवा से निकालकर 15 अगस्त 2003, 15 अगस्त 2003 को एक नया जिला बनाया गया था। तो ये डेटा आप लोग याद रखना। तो जो आज बुरहानपुर जिले को आप लोग देख रहे हो, पहले वो खंडवा के अंदर में आता था। ठीक, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उसके बाद से 2003 तक वो खंडवा के अंदर अंतर्गत आता था। उसके बाद 15 अगस्त 2003 को आपने क्या करा, खंडवा से अलग कर कर बुरहानपुर को एक अलग से जिला घोषित कर दिया गया था। तो आज भी बुरहानपुर एक अलग से नया जिला हमको देखने मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पर। अब ज्योग्राफी की अगर आप बात करो, भूगोल की अगर आप बात करते हो, तो बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और भौतिक प्रभाव, ये सारे आप ये देखो, ये जो नीचे के जितने भी राज्य सब सतपुड़ा रेंज में आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, सतपुड़ा रेंज में, माइकाल रेंज में आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, ये नीचे के जितने भी हैं। ऑलराइट, ओके, सो कीर्ति ने पूछा खानदेश कौन था। देखो कीर्ति, खानदेश जगह को बोलते थे। बुरहानपुर जो था एक खानदेश एरिया है, खानदेश के अंतर्गत बुरहानपुर आता था। ठीक है,
पूरे एरिया को, आसपास के एरिया को, बुरहानपुर के आसपास को एरिया को खानदेश बोला जाता था। ठीक, फिर आगे चल के बुरहानपुर नाम रख दिया गया। ठीक, ये थी कहानी। ऑलराइट, कुछ और पूछना है? ऑलराइट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखो यार, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत हो, हिस्ट्री में आओ एक बार, फिर से आओ इधर। ठीक है, जो खानदेश है, ठीक है, ये पूरा एक एरिया था, राइट। फिर आगे निकलकर इस पर यहाँ पर एक बुरहानपुर एक अलग से शहर निकल कर आता है। ठीक है, अब आओ आगे। ठीक, तो हाँ, ज्योग्राफी की अगर आप बात करो तो इंदौर संभाग के अंदर आता है, याद रखना। ठीक है, और निकटवर्ती जिला खंडवा और खरगोन ये हम देख चुके हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र को छूती है इसकी सीमा। ठीक, नदी इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है याद रखना, ताप्ती मैंने बताया था। ठीक है, ताप्ती नदी के तट पर है ये। ठीक है, उसके अलावा उतावली और मोहना ये दो नदी और हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है? ताप्ती नदी, राइट। क्योंकि वो याद करो, माइकाल रेंज से आपकी निकलती हुई आ रही है ताप्ती। ठीक है, और नीचे नीचे की तरफ आ रही है इधर। ठीक है, फिर जलवायु, ठीक है, क्लाइमेट जो है मॉडरेट क्लाइमेट है। भाषा, भाषा देखो आप, बुरहानपुर में बहुत अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी तो है ही, मराठी मराठा बॉर्डर से है, क्योंकि गुजराती और उर्दू चार अलग अलग भाषा, प्रमुख भाषा है वहां की। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पर्यटन और संस्कृति की अगर आप बात करो, राइट, टूरिज्म की अगर हम बात करें, पर्यटन और संस्कृति की, टूरिज्म की अगर आप बात करते हो तो असीरगढ़ किला बहुत इंपॉर्टेंट किला है ये, असीरगढ़ किला, राइट। अहिर डायनेस्टी जो थी, अहिर डायनेस्टी, अहिर वंश, अहिर वंश के आसा अहिर द्वारा निर्मित इस किले का नाम है असीरगढ़ किला, राइट। किसने बनाया था ये? आसा अहिर ने। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, आसा अहिर ने, अहिर वंश के राजा थे आसा आसा अहिर, उन्होंने इस किले का निर्माण करा था, असीरगढ़ किले का। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, राइट। साउथ इंडिया का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं असीरगढ़ किले को, बहुत इंपॉर्टेंट है बुरहानपुर में, आप लोग याद रखना। ठीक है, तो देखो, बिल्ट बाय आसा अहिर ऑफ अहिर डायनेस्टी, ऑल्सो कॉल्ड द गेटवे टू द साउथ, गेटवे टू द साउथ। ठीक है, इसके अलावा एक शाही किला भी है, राइट। शाही किला क्या है? शाहजहां और उसकी पत्नी मुमताज द्वारा शासित। ठीक है, शाही किला, राइट। मुमताज की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। ऑल राइट, तो याद रखना ये शाही किला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मुमताज है, मुमताज की मृत्यु यहाँ पर हुई थी शाही किला में, राइट। इसलिए ये बुरहानपुर एक और इम्पोर्टेंट प्लेस है। उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत फेमस जामा मस्जिद है, राइट। दरगाह हकीमी बहुत फेमस है। आहू खाना, हिरण पार्क, राइट। बट शाही किला इंपॉर्टेंट, असीरगढ़ किला इंपॉर्टेंट है, जामा मस्जिद, दरगाह हकीमी ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस है बुरहानपुर में जो आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके अलावा आपका कुंडी भंडार है, राइट। एक कुंडी भंडार है, मुगल काल में पानी के परिवहन के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई थी यहाँ कुंडी भंडार में। ऑल राइट, एलेबोरेट सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन द मुगल टाइम, राइट। इसके अलावा शाहनवाज खान का मकबरा भी है यहाँ पर, राइट। शाहनवाज खान का मकबरा, जिसे काला ताजमहल भी कहा जाता है, याद रखना आप लोग। काला ताजमहल किसको बोलते हैं? शाहनवाज खान का मकबरा, राइट। शाहनवाज खान के मकबरा को हम लोग काला ताजमहल भी बोलते हैं। ठीक है, देखो एक इतमत उद दौला की टॉम्ब है, राइट, जो ताजमहल से मिलती हुई जुलती है। एक हुमायूं का मकबरा है जिसका आर्किटेक्चर ताजमहल से मिलता जुलता है, और ये है आपका शाहनवाज खान का मकबरा जिसका आर्किटेक्चर भी ताजमहल से मिलता जुलता है। आप लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है, राइट। तो इसमें से एक क्या हो गया आपका, देखो, और एक, हाँ, और एक बीबी का मकबरा, राइट, औरंगाबाद में है, उसका भी जो आर्किटेक्चर है वो ताजमहल से मिलता जुलता है, राइट। तो ये भी शाहनवाज खान का जो मकबरा है, इसका आर्किटेक्चर भी, जो इसकी जो डिजाइन है वो भी ताजमहल से मिलती जुलती है, इसलिए इसको काला ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। ऑल राइट, देन नेक्स्ट इज राजा जयसिंह की छतरी भी यहाँ पर है, राइट। राजा जयसिंह औरंगजेब के खास दोस्त आप बोल सकते हो, अजीज दोस्त, और औरंगजेब के काफी करीबी में से एक थे राजा जयसिंह, उनकी छतरी है यहाँ पर बुरहानपुर पे। ठीक है, बीबी की मस्जिद है, ऑल राइट, याद रखना, बीबी की मस्जिद। और ये जो राजा जयसिंह की छतरी है ये औरंगजेब ने बनवाई थी, याद रखना आप। ठीक है, फिर आदिल शाह का मकबरा है, ऑल राइट। मुमताज का मकबरा यही आपका शाही किला के पास में, ठीक है, मुमताज का मकबरा। ठीक है, देन दौलत खान लोधी का मकबरा, ठीक है, और
इच्छा देवी टेम्पल। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस है यहाँ पर विजिट करने के लिए बुरहानपुर में, और ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत की अगर आप बात करते हो, मध्यकालीन भारत के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी बुरहानपुर। बहुत अलग अलग डायनेस्टीज के कंट्रोल में रहा है बुरहानपुर, और आप ये देखो इसी का एविडेंट है, लगभग हर डायनेस्टी के आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ देखने मिल जाते हैं। तो आप लोग याद रखना बुरहानपुर एक इंपॉर्टेंट जिला है। ठीक है, फिर अगर आप जनसंख्या की बात करो यहाँ पर, तो पॉपुलेशन 7.5 लाख की पॉपुलेशन है, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है इस जिले की। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफी कम है, 221 पर स्क्वायर किलोमीटर। 221 जो घनत्व है बहुत कम है, 221 प्रति वर्ग किलोमीटर, काफी कम घनत्व है। 7.5 लाख के आसपास की जनसंख्या है 2011 सेंसस के हिसाब से, याद रखना आप लोग ये डेटा। उसके अलावा सेक्स रेशियो काफी अच्छा है, 951 का सेक्स रेशियो है, और 924 का बाल लिंगपात है। ठीक है, लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो, बाल लिंग अनुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो 924, काफी अच्छा है। लिटरेसी रेट कम है। साक्षरता दर 64.36 की है लिटरेसी रेट। ओके, साक्षरता दर 64.36, जो कि एक डिसेंट है, कम ही बोलेंगे हम इसको। उसके बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट मिसलिनियस पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो पहला थर्मल पावर प्लांट है, राइट, जो पहला थर्मल पावर प्लांट है मध्य प्रदेश का, वो बुरहानपुर में है। राइट, ये आप लोग याद रखना, चांदनी थर्मल पावर प्लांट एट नेपानगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चांदनी थर्मल पावर प्लांट एट नेपानगर, राइट, बुरहानपुर में स्थित राज्य का पहला थर्मल पावर प्लांट नेपानगर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपको। उसके बाद नेशनल न्यूज प्रिंट फैक्ट्री जो नेपानगर में है, ये भी आपको याद रखना है। राइट, नेशनल न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर बुरहानपुर में स्थित है ये। ठीक है, उसके अलावा बुरहानपुर कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है, और यहाँ पर केले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, याद रखना, यह केले का सबसे बड़ा उत्पादक है बुरहानपुर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। ठीक है, पावरलूम इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब है बुरहानपुर में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर आपको आता है ना, आंख बंद करके लगाना, बुरहानपुर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है मध्य प्रदेश में, जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए काफी फेमस है। जिस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी का, ये पावरलूम आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, पावर लूम इंडस्ट्री के लिए यह कपास, और यहाँ पर कपास और तेल मिलें स्थित है। और ठीक है, जो ताप्ती मिल है, ठीक, ताप्ती मिल्स नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के तहत परियोजना बुरहानपुर में है, याद रखना आप। राइट, इसीलिए बुरहानपुर बुरहानपुर को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। बुनकर मतलब वीवर्स, वीवर्स बुनकर मतलब वीवर, जहाँ जो कपड़ा बोते हैं वो बुनकर होते हैं, तो उनका शहर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग बुरहानपुर से रिलेटेड, कि कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। कपड़ा उद्योग में भी पावर लूम का उद्योग हब है, पावर लूम ये तुम्हारा पावर लूम का उद्योग हब है। और ये जो ताप्ती मिल्स है, ये नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के अंदर एक प्रोजेक्ट है ताप्ती मिल्स। ठीक है, इसीलिए कपड़े का इतना इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, तो बुनकरों का शहर बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पहली यूनानी यूनिवर्सिटी है, राइट, पहली यूनानी मेडिकल यूनिवर्सिटी यहाँ पर, जो आयुष चिकित्सा, आप जानते हो आयुष चिकित्सा, अगर आपको याद हो, आयुष, आयुष शब्द में क्या है, AYUSH, आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा। ठीक है, तो और H फॉर होम्योपैथी। तो ये जो यूनानी है, यूनानी भी एक टाइप की अल्टरनेट मेडिसिन है, आयुष मेडिसिन का हिस्सा है यूनानी। तो यहाँ पर यूनानी जो मेडिसिन है, यूनानी मेडिसिन की यूनानी मेडिकल यूनिवर्सिटी, पहली यूनिवर्सिटी भारत की, जो कि बुरहानपुर में स्टैब्लिश्ड है, ये आप लोग याद रखना। ऑल राइट, ओके, देन नेक्स्ट है छतरपुर। क्या पूछा है आपने, सभी क्लासेस लाइव आ रही हैं क्या? यस, सारी ये जो लेक्चर सीरीज है, ये सारी लाइव रहेगी आपको फटाफट, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। ठीक है, जितने भी जिले हैं उसकी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, लाइव है ये। ठीक, देन छतरपुर की अगर आप बात करो, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जिला आ जाता है छतरपुर। ठीक है, तो अगर आप मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की अगर आप बात करते हो, है ना, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, मध्य प्रदेश का आप ये बोल सकते हो कि पूरे भारत, पूरे दुनिया में, मतलब जो वन ऑफ द फेमस प्लेसेस है भारत की, उसमें छतरपुर जिला हमारा आता है। पूरे भारत, पूरे विश्व में फेमस है हमारा ये हमारे मध्य प्रदेश की एक अमूल्य विरासत हमको छतरपुर में देखने मिलती है। हाँ, सही समझे आप लोग, खजुराहो, वेरी गुड। अगर आप लोग समझ गए तो ये सही समझो, खजुराहो के जो मंदिर है, पूरे विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, राइट,
एक अलग ही पहचान मिलती है जिसको भारत में, जिससे भारत को खजुराहो के मंदिर अपने आप में एक अजूबा है, चंदेल द्वारा निर्मित, आप लोग याद रखना। तो आप इसे मध्य प्रदेश का गौरव, पूरे भारत का गौरव भी बोल सकते हो इनको, ठीक है। तो आ जाओ आप देखते हैं छतरपुर जिले को, ठीक है। छतरपुर जिले को भी अगर आप देखोगे तो सेम इसके आसपास आपको देखने मिल जाएगा, सागर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, इन जिलों से लगा हुआ जिला है हमारा छतरपुर जिला, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बघेलो कहते हैं, चंदेलास डायनेस्टी बहुत फेमस, चंदेल वंश यहाँ का बहुत फेमस वंश था जिसने इस पर राज करा है। छतरपुर को आप लोग याद रखना, ठीक है। तो प्राचीन और मध्यकालीन में, और इसके अलावा राजा छत्रसाल, ठीक है ना। आप लोगों ने वो देखी होगी बाजीराव मस्तानी, है ना, तो मस्तानी भी राजा छत्रसाल की लड़की थी, ठीक है। तो प्राचीन और मध्यकालीन अगर इतिहास की अगर आप बात करोगे तो छतरपुर की स्थापना 1785 में हुई थी, और छत्रसाल के वंशजों का, राजा छत्रसाल द्वारा किया गया था, और उनके वंशजों का यहाँ पर शासन था छतरपुर में, ठीक है। उसके बाद फिर राजपूतों के पवार कबीले ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। उसके बाद मेन मेन बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जिसने छतरपुर पर राज करा है वो है चंदेल, याद रखना आप लोग। चंदेलों द्वारा जेजिका भूति डायनेस्टी, राइट, याद रखना। जेजिका भूति डायनेस्टी भी बोला जाता है चंदेल को, राइट। जो जेजिका कल्ट है, जेजिका देवी की ये लोग पूजा करते थे, ठीक है, इसलिए जेजिका भूति डायनेस्टी इनको बोलते हैं। जेजिका भूति वंश इनको बोला जाता है चंदेलों को, राइट। इनकी राजधानी महोबा थी, और छतरपुर तक पर काफी लंबे समय तक चंदेलों का राज था, ठीक है। तभी खजुराहो में वो आपको मंदिर देखने मिलते हैं, ठीक है। याद है आपको विद्याधर? छतरपुर की अगर बात हो रही है ना, अगर चंदेलों की बात हो रही है, महोबा की बात हो रही है, तो फिर राजा विद्याधर, विद्याधर का नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा, है ना। क्या फेमस था राजा विद्याधर के बारे में, कोई बता सकता है? कोई बताएगा जो लाइव है? राजा विद्याधर कौन थे? राइट, भारत के सबसे महान राजाओं में से एक थे वो, चंदेलों के राजा, राजा विद्याधर, ठीक है, किंग विद्याधर। ऑलराइट, याद मुझे बताना कल की क्लास में आप लोग ढूंढ के कौन क्या करा था उन्होंने ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद आधुनिक भारत की अगर आप बात करोगे तो यह एक रियासत थी जो मध्य भारत की बुंदेलखंड एजेंसी का हिस्सा थी। तो मॉडर्न इंडिया की अगर आप बात करते हो तो इट वाज अ प्रिंसली स्टेट विच वाज अ पार्ट ऑफ बुंदेलखंड एजेंसी ऑफ सेंट्रल इंडिया। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद ये जो छतरपुर था यह भारतीय राज्य विंध्य प्रदेश के अंतर्गत आ गया था, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। और 1956 में जब पुनर्गठन होता है राज्यों का तो ये मध्य प्रदेश का हिस्सा बन जाता है, अलग हिस्सा बन जाता है, और मध्य प्रदेश में एक अलग जिला निकल कर आता है छतरपुर, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करते हो, उसके बाद खजुराहो मंदिर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यटन और टूरिज्म, राइट, पर्यटन और कल्चर, टूरिज्म एंड कल्चर, ठीक है, संस्कृति और पर्यटन, वहां पर खजुराहो के मंदिर, ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर है 1986 से, राइट। आप लोगों में से अगर किसी ने नहीं देखा हो इनको तो जाके देखो, मतलब मध्य प्रदेश में अगर आप रह रहे हो तो कुछ चीजें ऐसी है जिसको आपको देखना चाहिए, राइट, मतलब जिसको आप गर्व से बोल सकते हो कि हाँ यार ये हमारे क्षेत्र की चीज है, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है, हम इस जगह पर हैं जहां पर ऐसे ये चीजें हैं हमारे, जो जो पूरे विश्व में जिनकी बात होती है, राइट, यूनेस्को धरोहर है, वो हमारे मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर बहुत सुंदर है, राइट। जो नगरा टेम्पल आर्किटेक्चर है, जो आप बोलो उत्तर भारत, उत्तर भारत का सबसे फेमस जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, जो सबसे फेमस स्टाइल है वो क्या है? नगरा स्टाइल, राइट। नगरा स्टाइल के जो आर्किटेक्चर, नगरा स्टाइल का जो आप बोलोगे क्या, जो बनाने की कला है नगरा स्टाइल, उसका सबसे सबसे अच्छा नमूना है खजुराहो के मंदिर, राइट। गुप्तास द्वारा मंदिर बनाने की शुरुआत हुई थी, याद है आपको, उत्तर भारत में। गुप्ताओं की ये जो कला थी, इस कला को अपनी हाइट पर पहुंचाया था चंदेलों ने, आप लोग याद रखना। तो मतलब अगर नगरा स्टाइल की अगर आप बात करते हो तो नगरा स्टाइल का हर एक एलिमेंट, मतलब सबसे डेवलप्ड स्टेज जो है, जो सबसे विकसित जो चीज है नगरा स्टाइल की, वो है खजुराहो के मंदिर, राइट। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो यहाँ पर देखने लायक जगह क्या है, जटाशंकर भीम कुंडी, राइट। जटाशंकर भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जो देखने लायक है यहाँ पर। उसके अलावा महाराजा छत्रसाल संग्रहालय है, छतरपुर के दुबेला क्षेत्र में है ये महाराजा छत्रसाल संग्रहालय, ठीक है। दुबेला में मस्तानी महल भी है, राजा छत्रसाल की लड़की थी मस्तानी, ठीक है। फिर धनुष डोरी मंदिर है यहाँ पर, फिर यहाँ पर सवाई सिंह स्मारक है, और उसके अलावा केन घड़ियाल अभ्यारण्य भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट।
केन नदी यहाँ से बहती है और केन घड़ियाल सेंचुरी है यहाँ पर, याद रखना। राइट, जहां पर ये केन और खुदरा नदी मिलती है ना, केन और घुतरा नदी मिलती है, वहां पर ये केन घड़ियाल अभ्यारण्य है। राइट, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बहुत ज्यादा खतरे में है ये स्पीसीज घड़ियाल। ये जो प्रजाति है बहुत अत्यधिक खतरे में है जो इस समय, वो है घड़ियाल। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया ये बहुत फेमस अभ्यारण्य है, केन घड़ियाल अभ्यारण्य। ठीक है, उसके अलावा गुलगंज का किला है, बुंदेली शैली में बना गुलगंज भी एक जगह है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां का जो किला है ये भी फेमस है यहाँ पर। उसके बाद खजुराहो में जो हिंदू टेम्पल्स तो हैं, राइट, जो कंदरिया महादेव मंदिर है, राइट। उसके अलावा एक और टेम्पल कॉम्प्लेक्स है खजुराहो में जो कि जैन मंदिर के लिए फेमस है, जिसमें से आदिनाथ मंदिर काफी फेमस है खजुराहो का। ठीक है, खजुराहो के पूर्वी मंदिरों का समूह है, राइट, जो कि भगवान आदिनाथ को समर्पित है वो मंदिर, वो भी काफी देखने लायक मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। ठीक है, उसके अलावा मंतकेश्वर मंदिर, ठीक है, खजुराहो मंदिरों के पश्चिमी समूह में, ये जो हिंदू मंदिर है पश्चिमी समूह में है, राइट। पूर्वी मंदिरों में जैन मंदिर आते हैं। ठीक है, तो जो फेमस है सबसे ज्यादा वो पश्चिमी समूह के मंदिर है जो सबसे ज्यादा फेमस है पूरे विश्व में। ठीक है, फिर उसके अलावा, ठीक है, बाबर बैनी है राजा 70 साल की छतरी भी है यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट खजुराहो नृत्य महोत्सव, सबको पता होगा ये हर साल इसी फरवरी के महीने में होता है। ठीक, नेक्स्ट मंथ होगा, हर साल फरवरी में होता है ये। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी की बात करो, भूगोल की अगर हम बात करें, पूछा है क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने, उड़ीसा का लिंगराज मंदिर की तुलना खजुराहो के किस मंदिर से की जाती है? देखो याद रखना, जसवंत ने पूछा है, याद रखना, खजुराहो का जो टेम्पल है उसमें पश्चिमी मंदिर का जो ये पूरा समूह है, उसका जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है वो है कंदरिया महादेव मंदिर। राइट, कंदरिया महादेव मंदिर जो मैंने आपको नाम लिया था, राइट, भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। ठीक है, ओके, तो अगर खजुराहो मंदिर की हम बात करते हैं ना, तो उसका मतलब है, बात हो रही है, जब तक कोई अलग से ना बताया आपको तब तक बात हो रही है कंदरिया महादेव मंदिर की। राइट, अगर आप खजुराहो टेम्पल बोलोगे, खजुराहो टेम्पल मतलब लोग समझेंगे कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, खजुराहो टेम्पल समूह आपने बोला, तो खजुराहो टेम्पल समूह में फिर बहुत सारे मंदिर आ जाएंगे आपके, लक्ष्मण मंदिर, पार्वती मंदिर, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे, चित्रगुप्त मंदिर है। ठीक है, तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएंगे। तो जो लिंगराज मंदिर है उसकी तुलना आप कंदरिया महादेव मंदिर से कर सकते हो, पर मैंने आपको क्या बोला, जो लिंगराज टेम्पल है ना वो वेसरा स्टाइल का टेम्पल है ना। लिंगराज मंदिर जो है वो प्रॉपर नॉर्थ इंडियन नगरा स्टाइल, जो उत्तर भारत की जो नगरा स्टाइल है ना, वेसरा स्टाइल भी नहीं है, सॉरी, वो तो एक यूनिक स्टाइल है। आप ये बोलो उड़ीसा का जो मंदिर है ना, एक अलग, उसका एक अलग स्टाइल है बनाने की उसको। ठीक है, और ये जो स्टाइल है कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो के मंदिर है, ये पूरी तरीके से उत्तर भारत की जो प्रमुख आप मंदिर बनाने की जो कला है, नगरा कला, राइट, नगर स्टाइल, उस पर बने हुए हैं ये। ठीक है, थोड़ा बहुत कंपैरिजन हम कर सकते हैं लिंगराज मंदिर का कंदरिया महादेव से। ठीक है, ओके, अब आ जाओ यहां पर भूगोल की अगर आप बात करो तो बुंदेलखंड पठार का हिस्सा है ये। ठीक है, याद रखना आप लोग, छतरपुर, ठीक है, सागर संभाग के अंतर्गत आता है, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ लगे हुए हैं। ठीक है, यूपी को छूती है सीमा। ठीक है, हिंदी और बुंदेलखंडी, बुंदेलखंडी भाषा का, बुंदेलखंड का, हार्ट ऑफ बुंदेलखंड भी आप बोल सकते हो इस रीजन को। ठीक है, उसके अलावा केन और खुदड़ी नदी यहाँ से बहती है। ठीक है, और केन और उर्मिला परियोजना यहाँ पर आपको देखने मिलती है, सिंचाई परियोजना। ठीक है, इरिगेशन प्रोजेक्ट, केन उर्मिला प्रोजेक्ट, राइट, और केन और खुदाड़ी नदी यहाँ से आपको देखने बहते हुए दिख जाएगी। इसके अलावा झरना, वाटरफॉल की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर रन्हे जलप्रपात, राइट, और पांडव जलप्रपात आपको देखने मिल जाते हैं केन नदी पर, बहुत इंपॉर्टेंट है केन नदी। राइट, जो केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है ना, वो भी आप याद रखना है इसमें, केन बेतवा वाला जो परियोजना है, नदी परियोजना, केन बेतवा को जो जोड़ती है परियोजना, राइट, अभी मोदी जी ने इसका उद्घाटन करा। ठीक है, फिर केन और सिमनी नदी के किनारे यहाँ पर बांध है। ठीक है, गंगऊ बांध है यहाँ पर। ठीक है, गंगऊ बांध कौन सी नदी पर? केन और सिमरी नदी पर। और अगर आप खनिज की बात करो तो पायरोफिलाइट और डायस्पोरा, पायरोफिलाइट और डायस्पोरा, राइट,
कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पन्ना जला में हीरा है वो ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, अगर आप रिसोर्सेज की बात करते हो तो ठीक। देन अगर आप डेमोग्राफी की बात करो तो 17.5 लाख के आसपास की जनसंख्या है, ठीक है, 17.5 लाख की जनसंख्या है, ठीक। जनसंख्या घनत्व काफी कम है, 203 प्रति वर्ग किलोमीटर है, काफी कम है। लिंग अनुपात भी काफी बेकार है, ठीक है, 883 का लिंग अनुपात था, बाल लिंग अनुपात 900 का है, और साक्षरता भी काफी कम है, 63.74 की साक्षरता है। तो सेक्स रेशियो भी खराब रीजन में ही आ रहा है आपका, ठीक है। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं और क्लास कंक्लूड करते हैं। तो छतरपुर को प्राचीन काल में जेजिका भूति भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सी देवी की पूजा होती थी? जेजिका भूति, राइट। शक्ति कल्ट बोल सकते हो आप, जेजिका भूति की पूजा होती थी, तो जेजिका भूत भी कहा जाता है। और खजुराहो को खजुरा वाहक भी कहा जाता था, ठीक है। फिर चरण पादुका नरसंहार जो था, चरण पादुका नरसंहार जिसे जलियांवाला नरसंहार भी कहा जाता है, राइट, वो छतरपुर में ही हुआ था, याद रखना, ठीक है। और छतरपुर के रानेह जलप्रपात को भारत की भव्य घाटी के रूप में भी जाना जाता है, ये याद रखना, ठीक है। राने फॉल्स जो है छतरपुर का, ऑल्सो नोन एज ग्रैंड कैनन ऑफ इंडिया, राइट, ग्रैंड कैनन, भारत की भव्य घाटी, ठीक है। इसके अलावा आदिवासी कला संग्रहालय भी है छतरपुर में, और हीरे की खान अंगोर नामक स्थान पर मिलती है, राइट, डायमंड स्टोर इज फाउंड एट अ प्लेस कॉल्ड अंगोर, ठीक है। और बस सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपका यहाँ पर कि चरण पादुका मैसेकर के लिए भी छतरपुर फेमस है, यहीं पर हुआ था चरण पादुका नरसंहार। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। ये 2 जिले हमको पढ़ने थे, कल की क्लास में हम आगे के जिले पढ़ेंगे। जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, अब मैं बोलूंगा कि आप ये लेक्चर खत्म करके फटाफट आप पुराने लेक्चर जाओ और देखो, इसके पहले के जो 4 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है, आराम से उनको बार बार रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, काफी इंपॉर्टेंट डेटा है अगर आपको मध्य प्रदेश को समझना है, ठीक है। ये याद रखना, ये सारी चीजें ना आपको ना प्रीलिम्स में भी काम आएंगी, मेंस में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू, हर जगह काम आने वाली ये चीज है। क्यों? क्योंकि भाई ये मध्य प्रदेश के जिले हैं। आप समझो ना, आप मध्य प्रदेश के जो सिविल सर्विस है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, मध्य प्रदेश की सर्विस करने वाले हो आप, ठीक है। जो आपकी जॉब मिलने वाली है उसका नाम ही यही है, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश क्या बोलोगे आप, सिविल सर्विसेज। तो ये सारे जिले, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो अगर आप पहली बार भी इन सारी बातों को अगर आप देख रहे हो, पहली बार ही अगर आप इनको पढ़ रहे हो, तो घबराना नहीं है, इन्फॉर्मेशन अभी लग रही है आपको कि बहुत ज्यादा है, जब आप बार बार रिवाइज करोगे तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। बहुत बेसिक चीजें हैं, क्योंकि ये मतलब इतना ज्यादा बेसिक है कि इतनी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। इन जनरल भी एक जी के, अगर आप मध्य प्रदेश में रह रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आपको पता होना ही चाहिए मध्य प्रदेश के बारे में। वेल एनीवेज, तो ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरा नंबर है। कोई भी डाउट आ रहा है आप क्लियर करने के लिए कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझे इस पर, व्हाट्सएप पर। इसके अलावा आप एग्जाम ओरिजिनल्स की ऐप डाउनलोड करो, और जैसी ये क्लास है ऐसे बहुत सारा फ्री मटेरियल आपको एग्जाम ओरिजिनल्स की ऐप पर मिल जाएगा, तो आप लोगों को तैयारी करने में काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में चलिए हम अगले जिलों को पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।